सामान्य नहीं है ब्रह्मधनुष। सैकड़ों साल में एक बार देखने को मिलता है ये नजारा। आपने आसमान में कई बार इंद्रधनुष यानी रेनबो देखा होगा, लेकिन आजकल जो गोलाकार रेनबो बन रहा है वो बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। आपको बता दें कि ऐसा रेनबो सैकड़ों साल में एक बार बनता है और 360 डिग्री यानी गोलाकार रेनबो को ब्रह्मधनुष कहा जाता है। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आशु मल्होत्रा। तो आज की इस पोस्ट में भी मैं आपको कुछ नई जानकारी दूंगा। मैं ये बताऊंगा कि पिछले कुछ दिन पहले उत्तरी भारत में इंद्रधनुष जी देखे गए और कुछ राज्यों में ये इंद्रधनुष जी पूरे सर्कल में देखे गए, यानी कि 360 डिग्री पर। तो मैं सभी दर्शकों को ये बताऊंगा कि अगर ये इंद्रधनुष जी 180 डिग्री पे देखे जाएं तो उसको इंद्रधनुष बोलते हैं, लेकिन अगर ये 360 डिग्री पे देखा जाए तो उसको ब्रह्मधनुष बोलते हैं। तो जो ये 360 डिग्री पे जो दिखते हैं ये बहुत ही कम दुर्लभ दिखते हैं, कई वर्षों बाद दिखते हैं। और जो रंग इसमें दिखते हैं सारे, वो हमारे ज्योतिष के अनुसार हर रंग एक ग्रह के साथ जुड़ा हुआ है, जो हमें सुख समृद्धि और हमें अच्छा जीवन देते हैं। उसकी ये निशानी है अगर इसका दिखना। और ये 360 डिग्री पे अगर ब्रह्म धनुष दिखा है, कई राज्यों में दिखा है, कई वीडियोस भी इसमें लोगों ने अपलोड की हैं। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है पूरे विश्व के लिए कि आने वाला समय सबके लिए बहुत सौभाग्यशाली होगा और बहुत ही खुशहाल होगा। तो मैं इसके साथ एक कहानी भी जुड़ी हुई है महाभारत में, तो मैं आपको सबको ये बताऊंगा कि वो क्या है। तो उसमें अगर मैं बात करूं एक योद्धा की, वो एक ऐसे योद्धा थे कि अगर वो कौरवों की तरफ से युद्ध करते तो पांडवों की जो हार वो निश्चित थी। तो उनका नाम था विदुर और उनके पास भी एक ब्रह्मधनुष था जो इतना शक्तिशाली था कि उसके आगे कोई भी योद्धा का धनुष या कोई भी अस्त्र शस्त्र सब नाकाम थे। और वो जिसकी तरफ लड़ते, अगर कौरवों की तरफ से लड़ते, तो वो युद्ध में कौरवों की जीत निश्चित थी। और ये बात श्री कृष्ण जी को पता थी। जब महासभा में द्रौपदी जी का अपमान हुआ और उसके बाद जब ये आपस में बहुत ज्यादा इनकी दुर्योधन और कौरवों और पांडवों की आपस में बहुत ज्यादा मतभेद बढ़ गए और युद्ध तक बात आ गई, तो इसको बीच में थोड़ा समझौता कराने के लिए जब श्री कृष्ण जी दुर्योधन के पास गए तो दुर्योधन ने कहा कि आप श्री कृष्ण जी को बोला कि आप यहाँ आज रुको, तो हम इस बात पे सारी चर्चा करते हैं। लेकिन कृष्ण जी बोले कि मैं विदुर जी के परिवार के साथ आज रहना चाहूंगा। उस समय तो दुर्योधन कुछ नहीं बोला, लेकिन अगली सुबह जब कृष्ण जी विदुर जी के पास रहने के बाद चले गए तो विदुर जी को दुर्योधन ने बोला कि आप ये जानते हैं कि वो कृष्ण जी हमारे शत्रु हैं और वो पांडवों के जासूस हैं, तो आपने कौरवों की सारी बातें उनको बता दी हैं। लेकिन विदुर जी ने ऐसी कोई भी बात कृष्ण जी को नहीं बताई थी। लेकिन दुर्योधन ने महासभा में विदुर का बहुत ज्यादा अपमान किया और उनको नीचा दिखाया। जो विदुर जी को ये बातें अच्छी नहीं लगी और उन्हें अपना अपमान सहन नहीं हुआ और उन्होंने वो महासभा में ही अपना जो धनुष था वो तोड़ दिया और उन्होंने कहा कि मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा। और ये श्री कृष्ण जी को पता था कि ये जो बात होगी उस पे दुर्योधन जो बोलेगा उसका नतीजा यही होगा कि वो धनुष टूट जाएगा और विदुर जी वो युद्ध नहीं लड़ेंगे। तो मैं आप सब दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि भगवान बुरे लोगों को सब कुछ देते हैं, लेकिन अंत में साथ नहीं देते। अंत में जीत जो होती है वो सत्य की ही होती है और वो जो सत्यवादी लोग होते हैं उनकी होती है। तो इस पोस्ट से मैं यही बताना चाहूंगा कि जो ये हमने धनुष देखा है 360 डिग्री का, वो भी पूरी दुनिया के लिए एक अच्छा संयोग है। सत्य की ही जीत होगी और आप इस पे कोई घबराए ना। तो अगली पोस्ट पे फिर मैं आपको नई जानकारी दूंगा। तब तक के लिए सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। इसे एक शुभ संकेत के तौर पर देखा जाता है। हमने आपको पहले भी बताया कि मई का महीना बहुत ही खास रहने वाला है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि 20 मई के बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं।
अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।